अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा डेटा फ्लो। डेटा फ्लो सऊदी के लिए एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स सऊदी अरबिया से वेरीफाई होते हैं। तो डेटा फ्लो जो है एक आसान तरीका है, एक आसान प्रोसेस है। कोई भी नर्स जो इसने जीएनएम नर्सिंग की हो या बीएसएन किया हो, वो सऊदी में आने से पहले जो है सबसे पहले वो डेटा फ्लो उसके लिए सबसे ज़रूरी है। ठीक है, डेटा फ्लो क्यों ज़रूरी है? डेटा फ्लो जो है आपके एग्ज़ाम के लिए एक पहला कदम है, एक पहला स्टेप है। तो सऊदी प्रोमेट्रिक या एमओएच एग्ज़ाम या एमओएच का लाइसेंस लेने के लिए आपको सबसे पहले जो है डेटा फ्लो का प्रोसेस करना होता है। तो डेटा फ्लो का प्रोसेस क्या है असल में? आपके डॉक्यूमेंट्स का एक फाइल बनता है, एक पीडीएफ फाइल बनता है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स ए टू जेड, जिसमें आपका जो है अगर बीएसएन डिग्री है तो वो, और अगर जीएनएम जनरल नर्सिंग डिप्लोमा है या साथ में स्पेशलाइजेशन मार्कशीट वगैरह है वो। तो ये लगा के आपकी पीएनसी, आपका सीएनएससी, आपका पासपोर्ट, आपकी सीवी, आपकी जो है मार्कशीट्स डिप्लोमा, और जितने भी आपके इंटर किया है तो वो, मैट्रिक किया था वो, तो उसके साथ जो है आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर हो, और या अगर कोई जो वर्कशॉप अटेंड की हो, कोई भी चीज़ हो, आपने इसकी एक पीडीएफ फाइल बना के उसको जो है अपलोड करना होता है डेटा फ्लो की वेबसाइट पे। तो एक तो इसमें अभी बात आ जाती है तरीका की कि किस तरीके से ये डेटा फ्लो होता है। तो डेटा फ्लो जो है ये आपके वेबसाइट के थ्रू भी हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आप ऑनलाइन कर सकते हो, डेटा फ्लो फॉर सऊदी अरबिया, डेटा फ्लो डॉट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेटा फ्लो का एक वेबसाइट आपके पास खुल जाता है, वो कहलाता है डेटा फ्लो। तो डेटा फ्लो करने के लिए आप जो है किसी एजेंट का सहारा भी ले सकते हो, जिस तरह पाकिस्तान में भी है। हमने रावलपिंडी में एक बंदा है, अजमत नाम है उनका, एक एजेंसी के थ्रू जो है उनसे कांटेक्ट हुआ था, और उन्होंने जो हमारा डेटा फ्लो का पूरा प्रोसेस कर दिया था। ठीक है, तो हमने जस्ट एक पीडीएफ फाइल बनाया अपने डॉक्यूमेंट्स का, और वही पीडीएफ फाइल जो है हमने पूरा एक साथ उनको सेंड कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया पीडीएफ फॉर्म में। और उन्होंने जो आगे फिर हमारा सारा प्रोसेस कर दिया। हमें सिर्फ उन्होंने एक रिपोर्ट बना के भेजी पीडीएफ में, वो भी पीडीएफ में उन्होंने मुझे हमें बना के सेंड कर दी। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट स्टेप है सऊदी में एज अ नर्स काम करने के लिए, एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए सबसे पहला जो एक काम है वो यही करना है, डेटा फ्लो। ठीक है, तो डेटा फ्लो जो है एक ज़रूरी चीज़ है। और तरीका मैंने आपको बता दिया कि किसी एजेंट के थ्रू, अजमत नाम है, अगर आप लोग चाहो तो मैं उनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, एक वैलिड बंदा है जो किसी का भी वो करा सकते हैं, कहीं से भी आप उनको जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका कांटेक्ट नंबर आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, और उनसे आप रब्ता कर सकते हैं डेटा फ्लो के लिए। वो पूरा प्रोसेस करते हैं, एग्जाम के डेट लेने तक जो है वो उसको सारा प्रोसेस कर देते हैं। लेकिन सऊदी में कम से कम आने से पहले ये डेटा फ्लो जो है ये लाजमी है। अगर आपने जो है वो कर लिया, क्या कहते हैं, एमओएच का लाइसेंस ले लिया, पाकिस्तान में ही प्रोमेट्रिक का एग्ज़ाम पास कर लिया, जिसको सऊदी SCFHS भी कहते हैं, सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़। तो वो भी कहते हैं, अगर वो आपने लाइसेंस क्लियर कर लिया, या जो है कम से कम अगर वो नहीं करते, उस पे थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है, तो अगर वो नहीं करते तो कम से कम डेटा फ्लो जो है वही अपनी कंट्री से करके आ जाइएगा। ठीक है, सऊदीया में। तो उनका नंबर भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, बाकी इसके जो है अभी कितना खर्चा आता है इस पे। ठीक है, तो अगर खर्चे की बात की जाए तो इसके तकरीबन 840 रियाल फ़ी थी उस टाइम पे जब मैंने किया था, 1 साल 1.5 साल पहले। तो अभी भी तकरीबन वही है, अगर ज़्यादा बढ़ गए होंगे तो 50 60 100 रियाल के करीब में बढ़ गए होंगे, क्योंकि चार्जेस जो ये बढ़ते रहते, कम नहीं होते। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 900 तक होंगे, 950 तक, 950 रियाल तक होंगे। ठीक है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो, इंडिया में हो तो इंडिया में, पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तानी करेंसी में एक्सचेंज करके, वो रेट एक्सचेंज करके, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने का होगा। ठीक है, ये उसका अपना एक फ़ी है।
ठीक है। बाकी अगर आपने जो है किसी एजेंट के थ्रू करवाना है, ठीक है, खुद नहीं कर सकते, ऑनलाइन चीज़ है, ऑनलाइन काम है, फर्स्ट टाइम बंदा करता है तो थोड़ी इतनी समझ नहीं आती, तो उसके जो है अलग से आपको जो है एक्स्ट्रा पे करना होता है। जैसे कोई 5,000, 2,000, 3,000, 4,000, ये इसके बीच में 5,000 तक जो है आप एक्स्ट्रा पे कर देते हो, आपका प्रोसेस सारा जो है कोई आपके लिए कर देता है, ठीक है। और इसी तरह आपको जो है वो सारा प्रोसेस वो कर देते हैं, और आपको जो है एक रिपोर्ट आती है, फिर तकरीबन एक महीना 40 दिन का टाइम होता है। तो 40 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जब आपके वो एक फाइल बन जाते हैं, ऑनलाइन एक वेबसाइट है, उस पर डेटा फ्लो, ये सारे गल्फ कंट्री के लिए होते हैं, इसमें दुबई, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, ये सारी कंट्रीज शामिल है, ठीक है। ये डेटा फ्लो सबके लिए होता है। तो एक ऑनलाइन आपका पीडीएफ फाइल बन जाता है, वो आता है किसी भी कंट्री में, जब आप जाते हो तो उसी कंट्री की जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आते हैं, या जो है अगर नर्सिंग काउंसिल है उनका, तो वो नर्सिंग काउंसिल में आते हैं, वहाँ से जो है वो लोग फिर वेरीफाई करते हैं, वन बाय वन वो वेरीफाई करते हैं। जैसे आपका एक्सपीरियंस लेटर है, तो वो आपके जो भी हॉस्पिटल है जिसमें आपने काम किया है, उसी हॉस्पिटल में जो है वो मेल करते हैं, वहाँ से वो रिप्लाई देते हैं कि हाँ ये हमारा एम्प्लॉयर है, सब एम्प्लॉय है, ये हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ से रिप्लाई देते हैं। इसी तरह पीएनसी में अलग से मेल जाता है यहाँ से, ठीक है, सऊदी अरबिया से, या फॉर एग्जांपल सऊदी अरबिया ले लो, तो सऊदी अरबिया से यहाँ से मेल जाता है, तो ये लोग जो है उनसे पूछते हैं, वो फिर आगे से जो है रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कि हाँ ये वैलिड है। तो इसी तरह जो है आपके नर्सिंग बोर्ड से जाता है, ठीक है, नर्सिंग बोर्ड से भी वेरिफिकेशन होती है, तो सारे डॉक्यूमेंट जे जहाँ 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 से है वहाँ से सारी वेरिफिकेशन हो जाती है। और उसके बाद ये लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाने के बाद जो है वो आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, आप डाउनलोड करते हो वहाँ से, डेटा फ्लो के वेबसाइट से डायरेक्ट आप जो है इसको डाउनलोड करते हो। तो ये आगे जो है मज़ीद एक एग्ज़ाम जो प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम कहलाते हैं, असल में एमओएच हम लोग कहते हैं पाकिस्तान में, और ज़्यादातर हम कहते हैं कि एमओएच का लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, तो असल में ये एमओएच का ही लाइसेंस है, लेकिन इससे पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो एग्ज़ाम कहलाते हैं प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। तो प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम जब आप उसके लिए अप्लाई करते हो, तो ये डेटा फ्लो सबसे पहले जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी बंदा, कोई भी एजेंसी आपको पाकिस्तान में वीज़ा अलाउ करते हैं तब जब आपके पास डेटा फ्लो का रिपोर्ट हो, डेटा फ्लो आपने किया हुआ हो, ठीक है। तो डेटा फ्लो एक लाजमी प्रोसेस है, सऊदीया आने से पहले कई कई लोग जो है इस तरह भी होते हैं कि सऊदी में आके जो है यहाँ से कर देते हैं, लेकिन यहाँ से फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, मतलब इजी भी नहीं होता वहाँ पाकिस्तान में किसी के साथ कांटेक्ट करना। इससे अच्छा है कि आप पाकिस्तान से आते हो तो वहीं से कर लो आप, ठीक है। और अगर बेस्ट तो यही रहेगा कि आप पाकिस्तान में ही या अपने मुल्क में इंडिया वगैरह में जो है इसका लाइसेंस भी ले लो, एमओएच का प्रोमेट्रिक एग्जाम भी देते हो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं करते हो तो कम से कम आपको जो है डेटा फ्लो वहाँ से करके आना चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मज़ीद जो है आसानी रहती है। और जिस किसी के थ्रू भी आप डेटा फ्लो करते हो, तो वो आपका जो है एग्ज़ाम का सारा प्रोसेस भी करते हैं, एमओएच का एग्ज़ाम जो है वो सारा प्रोसेस आपका कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। तो इसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि डेटा फ्लो क्या है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, और कैसे होता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन वेबसाइट भी है, आप जो है किसी एजेंट के थ्रू भी करा सकते हो, ठीक है। इसके जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है इसका, वो भी मैंने फ़ीस है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो फ़ीस इसकी तकरीबन 840 से लेकर 900 रियाल तक इसकी फ़ीस है। और अगर जो एजेंट के थ्रू कराना चाहते हैं तो उनका जो एजेंट जितना चार्ज करते हैं, 3,000, 4,000, 5,000, जितना भी वो करते हैं, तो वो उनका अलग चार्जेस होंगे, ठीक है। और टाइम का मैंने बता दिया कि 40 दिन का टाइम होता है, लेकिन ये इस 40 दिन से पहले पहले भी इसका रिपोर्ट कभी कभार आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने किया था तो मेरा 20 दिन के बाद आया था, मेरे दोस्तों ने किया था तो किसी का 10 दिन बाद आया था, किसी का हफ्ता बाद आया था, ठीक है। तो इस तरह इसका रिपोर्ट भी जो है उसी टाइम आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।